धज्जियां उड़ाने पर दूसरे लोग लगे रहते हैं और कुछ ऐसा ही हो रहा है इस वक्त। 3 मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप सियासी वार प्रहार चल रहे हैं, इससे फायदा क्या होगा। विजय प्रकाश जी इस वक्त हैं, पूर्व विधायक आरजेडी के। विजय प्रकाश जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। प्रेम रंजन पटेल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। प्रेम रंजन पटेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशीष बलिदानी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता प्रवक्ता आशीष बलिदानी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद। के साथ किया है, क्या वाकई में बिहार में किसान आपकी सरकार के दरमियान सही है, उसे फायदा हो रहा है और किसान आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है बिहार के किसानों के लिए? बताइए आशीष बलिदानी जी। देखिए, अगर आंकड़ों की बात अगर आप करते हैं तो मेरे पास आंकड़े हैं, उसे मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं। बिहार सरकार ने जब से बिहार की कमान को संभाला, उन्होंने कृषि के और किसानों के उत्थान के लिए एक खास रोड मैप तैयार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2005 और 6 में जो कृषि रोड मैप बनी, वहां मात्र 20.43 करोड़, मात्र 20 करोड़ रुपए का बजट हुआ करता था 2005-6 में। हाँ। लेकिन धीरे धीरे यह बढ़कर आज आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 2017 से 2022 तक जो कृषि रोड मैप बनी है, आपने वैज्ञानिकों को बुलाया, उसका लाभ क्या हुआ? 4 लाख करोड़ रुपए का कृषि रोड मैप है। आपको नहीं मालूम होगा कि लागू के राज में 30 करोड़ रुपए जो नीतीश कुमार जी के राज में बना था, उसमें किसानों के विकास किया गया था। तो लागू राज था 30 करोड़ से भी कम का था, लेकिन आज सरकार धीरे धीरे बढ़ते क्रम में पहुंचकर और आज 2020 में हमारा जो कृषि रोड मैप है 1.54 लाख करोड़ तक पहुंचा है। हाँ। और मैं एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि आदरणीय राम कृपाल यादव जी के बातों का मैं समर्थन करता हूं और आदरणीय राम करेंगे आप लोग, आप दोनों की सरकार चल रही है, कुछ भी कहेंगे तो समर्थन तो करेंगे आप, इसमें क्या दिक्कत वाली बात? ऐसे लोगों के मैं तो असलियत जानना चाहता हूँ कि ठीक है, आप लोग, आप जब भी तेजस्वी यादव, एक मिनट सुनिए आशीष बलिदानी जी, तेजस्वी, आप तीनों सुनिए कि तेजस्वी यादव यदि किसान आंदोलन को तेज करने की बात कहते हैं, किसानों के हालात पर अगर चर्चा करते हैं, तो उनके प्रोफाइल पर आप लोग क्यों चले जाते हैं? क्या अमीरी में रहने वाले लोग क्या किसानों के दर्द को नहीं समझ सकते? क्या जो खेत को कभी देखा नहीं, किसानी को जानता नहीं, क्या वो किसान के दर्द को नहीं समझ सकते? ये तो एक तरह से बेइज्जती है ना, ये तो आप किसी के प्रोफाइल पे एक तरह से कमेंट कर रहे हैं, गलत बात भी है। नहीं, ये पूछेंगे हम प्रेम रंजन पटेल जी से। ठीक है पटेल साहब, इत्तेफाक आप रखिए रामकृपाल यादव जी से, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी, व्यक्तित्व पर तो आप निशाना साध रहे हैं ना, तो गलत बात है ना। अरे नहीं, ठीक है, नहीं चला, इसका मतलब क्या किसान को नहीं समझेंगे क्या वो? अगर हल तो मैंने भी नहीं चलाया, लेकिन क्या मैं नहीं जानता? किसानी में नहीं जानता, किसान के दर्द को मैं नहीं जानता ना। तो अगर उस लहजे में अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं, तो आप लोग को इतनी चिड़चिड़ाहट क्यों होती है? आप लोग तथ्य आंकड़ों के साथ अपनी बात रखिए, किसी के व्यक्तित्व पर सवाल क्यों उठाते आप लोग? आपको समझना पड़ेगा। और विजय प्रकाश अच्छा रुकिए, एक मिनट, बात समझ में नहीं आ रही है, सुनिए बलिदानी साहब रुकिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा। विजय प्रकाश जी, बलिदानी जी, थोड़ा सा रुकिएगा। का जो नेता है वो सिर्फ और सिर्फ आतंक का पर्याय है। अरे आतंक का पर्याय सबसे बड़ा तो आपके अमित शाह, नीतीश कुमार जी हैं, जो नीतीश कुमार जी पर हत्या और जो है मर्डर का केस चल रहा है। इससे बड़ा तो आतंक होगा कि बाहर में आदमी
दंड देने का काम किया। लगती है आपको पता है ना, आपको मिर्ची क्यों लगी? इसलिए मिर्ची लगी क्योंकि आप ऐसे नेता के सामने नतमस्तक हैं जो गुंडा आतंकवाद को सपोर्ट करता है, आतंकवाद का पर्यायी है, ऐसे लोगों को आप सपोर्ट करते हैं। ठीक है बलिदानी साहब, इतने बड़े बड़े आरोप लग रहे हैं और आतंकवाद के साथ तेजस्वी यादव का नाम जोड़ना ठीक नहीं है, इतने बड़े बड़े आरोप लगाना ठीक नहीं है। मैं प्रेम रंजन जी से एक सवाल जानना चाहता हूं। रंजन साहब मुझे एक बात बताएं, ठीक है तेजस्वी यादव अभी यंग नेता है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बात करना चाहता हूं, है ना, ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव ने कुछ कह दिया तो आप सब उनके पीछे पड़ गए, ऐसा नहीं, पॉजिटिव बात मैं जानना चाहता हूं। यंग नेता है, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, बहुत रईसी में रहे, है ना, ऐशो आराम में रहे, कभी खेत किसानी को नहीं जानते, लेकिन किसानों के दर्द को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या दिक्कत हो रही है आप लोगों को? राम कृपाल यादव ठीक है, उनके घर के हैं, उनके चाचा हुआ करते थे, चाचा भतीजा आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना, वार प्रहार चल रहा है, लेकिन आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है कि तेजस्वी यादव किसान आंदोलन को छीनने की कोशिश क्यों कर रहा है? राम कृपाल जी का दर्द है कि और मजबूती से तेजस्वी जी रोड पर कर जो है किसान का लड़ाई लड़े, उनका कहने मतलब यही है। उनका एक वैसे हुलिया जो ऐसे बयां कर सकते हैं राम कृपाल जी, सब कुछ वहां रह करके उन्होंने बहुत नजदीक से देखा है, इसलिए जो है वो अलग होकर करके आए, वो उनको बर्दाश्त नहीं हुआ। जिस प्रकार से ये कुकर्म करते थे लालू और लालू का पूरा खानदान परिवार, राम कृपाल जी को वो बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए वो छोड़ करके आए हैं। दूसरा, तेजस्वी यादव यंग लीडर है, लेकिन जो है नकारात्मक राजनीति करते हैं, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं, और अभी किसान का नकारात्मक होता है। क्या प्रेम जी आप बोल रहे हैं? किसानों के बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं देखिए मैं दोनों पक्ष को जानने की कोशिश कर रहा हूँ। विजय प्रकाश जी एक बात बताएं, क्या वाकई में विजय प्रकाश जी बिहार में किसानों के आंदोलन को तेज करने की जरूरत है? किसान वाकई में खराब स्थिति में है? आप लोग क्या सही मुद्दा उठा रहे हैं किसानों को लेकर, या वाकई में सिर्फ और सिर्फ सियासत कर रहे हैं? बहुत ही बद से बदतर स्थिति है। 2006 में जब से एमपी जब से हटाया गया है, तब से किसानों के अनाज का जो है क्रय आज तक नहीं हो पाया है। आज तक पूछिए कि पिछले वर्ष में 19-20 में कितने जो है मैट्रिक टन जो है लिया गया था धान, और इस बार 30,000 मैट्रिक टन धान का जो है इन्होंने उम्मीद किया है कि मैं खरीदूंगा, तो आज तक कितना खरीदा गया है टैक्स के माध्यम से? क्या 800-900 रुपए से अधिक खरीदा जा रहा है? किसानों के खून को चूसा जा रहा है, किसानों के ये जो पसीना बहा हुआ उसको जो है ये लोग चूसने का काम कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के लोगों ने। डबल इंजन की सरकार ठीक है, उनके हक और अधिकार को बात कर रहे हैं। आज यह स्थिति है, एक मिनट पूरे देश में टैक्स की बात कर रहे हैं, आंदोलित है, लेकिन बिहार में ऐसा कमर तोड़ दिया कि किसान आज के बाद में आंदोलन करने लायक नहीं है। अरे किसान को छोड़िए, एक मिनट, बलिदानी साहब पैक्स वाला जो सिस्टम है बिहार में, ठीक है, वहां पर बाजार समिति खत्म कर दिया गया, पैक्स लाया गया, लेकिन बहुत खामियां है उसमें। बलिदानी साहब बताएं, बहुत खामियां है पैक्स में, पैसा सरकार की तरफ से भेजा ही नहीं जाता, किसानों तक पैसा सही टाइम में नहीं पहुंचता। देखिए, किसानों को जो बिहार सरकार दे रही है, इसके पहले कौन सी सरकार दे रही थी? आज 6,000 रुपए किसानों के खाते में जा रहा है। लालू के राज में क्या होता था? लालू के राज में क्या होता था? आप इस चीज को देखिए, घर का पैसा हमारा ही टैक्स, किसान के खून का कमाई का पैसा दे रहे हैं आप। उल्टा जो है नहीं, आपके पॉकेट से निकाल के हम दे रहे हैं ना, दे रहे हैं क्या? अरे आप लोग तो ऐसे दल के सपोर्टर हैं, ऐसे नेतृत्व में काम करते हैं जो मवेशियों का चारा खा जाता है, जो अलकतरा खा जाता है, रोड बनने नहीं देता है। आप क्या करते हैं विजय प्रकाश जी? आपको शोभा देता है? आप ऐसे लोगों को नुमाइंदा वो बेजुबान जानवरों के सामने का चारा खा लेता है और आप बात करते हैं? हत्या के केस में जो फाइन दे चुके हैं, इससे भी बड़ा कोई सबूत चाहिए।
अरे आप ये बताइए ना, आप ये बताइए ना, तेजस्वी यादव अगर किसान है तो कौन सा क्षेत्र में खेती करता है? कौन सा किसानी करके उन्होंने पूरे बिहार में बड़ा साम्राज्य स्थापित कर लिया? हाँ। कौन सा काम करके उन्होंने पूरे बिहार इतना सुख संपत्ति अर्जित किया? नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विजय प्रकाश जी एक मिनट रुकना चाहेंगे आपको। प्रेम रंजन जी एक बात बताए, ठीक है, रामकृपाल यादव उनके घर के हैं, अब ठीक है, बीजेपी का उन्होंने दामन थाम लिया, बीजेपी में ही अब कई सालों से हैं और हमेशा वो हमलावर रहते हैं आरजेडी के नेताओं पर, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव उनकी फैमिली पर। लेकिन मुझे एक बात बताएं, बिहार में प्रेम रंजन जी, बिहार में क्या किसान आंदोलन की जरूरत है या नहीं है? बस इतना, इसका यस और नो में आंसर दीजिए। यदि है आंदोलन की जरूरत तो तेजस्वी यादव कहां पर गलत हैं? प्रेम रंजन जी, ये तो बताइए आप। कोई जरूरत नहीं है, बिहार के किसान खुशहाल है। अब विजय प्रकाश जी कह रहे हैं कि हालात बद से बदतर है, तो क्यों नहीं जरूरत है? किसान अपनी आवाज वहां पर क्यों नहीं उठाए और उसमें तेजस्वी यादव यदि साथ दे रहे हैं तो कहां से गलत हो गए? कितना खरीदगी हुआ ये बताएं प्रेम रंजन जी, कितना धान का खरीदगी हुआ है? ये तो प्रेम रंजन जी को विजय प्रकाश ऐसे लोग दलाली और बिचौलिए के ही अपने जीविकोपार्जन करते हैं, इसलिए नहीं, ठीक है बलिदानी साहब, देखिए एक बात समझना पड़ेगा। देखिए विजय प्रकाश जी हो या आशीष बलिदानी हो या प्रेम रंजन जी, तीनों को एक बात समझना पड़ेगा। क्या सियासत करने से किसानों के हालात बदलेंगे? और यदि बदलेंगे, मैं तो वही सवाल उठा रहा हूं, यदि बदलेंगे तो इस बात को समझना जरूरी है कि बिहार में किसानों के हालात क्या हैं। सत्ता पक्ष के कहने से सारी बातें सच नहीं हो जाती है। प्रेम रंजन जी और आशीष बलिदानी जी, विजय प्रकाश जी जो बात कह रहे हैं वो भी सच है, उस बात में भी तो दम है, उस बात पर भी तो ध्यान देने की जरूरत है। और अगर किसान के हालात बद से बदतर वाकई में है और तेजस्वी यादव उस आंदोलन को तेज करना चाहते हैं तो कहीं भी गलत नहीं है। लेकिन यदि बिहार में किसानों के आंदोलन की कोई जरूरत नहीं है कि सरकार से पूरा फायदा किसानों को पहुंचाया जा रहा है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ वे सियासत है जो कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं और विपक्ष के तौर पर यदि कर रहे हैं तो भी गलत नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं इस मामले को लेकर। आप तीनों यहां पर आए, आप तीनों ने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार। ऊपर वाले ने इंसान को बनाया, हम